इमरान खान को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ बताई जा रही हैं कि शायद इमरान खान को पाइल्स है, जिसको आम ज़बान में बवासीर भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो बड़ी आंत का भी मसला बताया जा रहा है। बीमारी का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये भी कोई कैलिब्रे फॉन्ट वाला मामला है। एंटी पीटीआई लोग हैं वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसमें इमरान खान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आज इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक और उनकी जो बीमारियां हैं उनसे मुतालिक कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ पैराग्राफ्स अगर हम देखें सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट कर रहे हैं, जिनमें इमरान खान को मुख्तलिफ़ बीमारियां बताई जा रही हैं कि शायद इमरान खान को पाइल्स है, जिसको आम ज़बान में बवासीर भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो बड़ी आंत का भी मसला बताया जा रहा है। वो जो एक पेज सर्कुलेट हो रहा है, गो के हमने कुछ सर्च की है, उसमें चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही इसके बरक्स हैं, मुख्तलिफ हैं। हकीकत क्या है वो अब कामरान साहब हमें बताएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे पूछेंगे। इन्होंने कुछ रिसर्च की है और इनको कुछ खबर भी आई है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं इमरान खान साहब की बीमारी से मुतालिक वो दुरुस्त हैं, जो उन्होंने जवाब सुप्रीम अदालत में जमा करवाया है, क्या वो ठीक है या फेक है? जी बिल्कुल, देखिए ये जवाब जो अदालत में जमा कराया है, बेसिकली वो अदालत से इस्तदा उसमें ये की गई थी कि इमरान खान को ट्रैवलिंग में मुश्किल दरपेश है, इसलिए उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो जो यानी वो क्या होता है डिस्टेंस, उसके साथ इंटरनेट के ज़रिए अपनी हाज़िरी जो है वो मुमकिन बना दें। तो जी बिल्कुल, और वो इनके पास जितने भी इस वक्त केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, उनसे मुतालिक ये कहा गया कि उन तमाम में वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी जो है उसके लिए इजाज़त। इसके लिए आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने उनकी पार्टी की जानिब से एक ख़त भी लिखा गया था मौजूद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें यही इस्तदा जो है वो उनसे भी की गई थी। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन थी जिसमें कि एक पैराग्राफ में उनको जो रीज़न्स दी गई थी कि जी वो क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो रीज़न्स जो हैं वो उसमें दी गई थी। उसमें उन्होंने बीमारी का, वो जो टांग का जो उनका प्लास्टर था उसका भी जिक्र किया, और उसमें एक नई चीज़ जो सामने आई, जो कि सोशल मीडिया पर हमने देखा, ऐड की गई, जो जी बिल्कुल लगता है ऐसा है कि ये ऐड की गई है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास दोनों प्रिंट्स हैं, यानी एक ये वो वाला प्रिंट है जो कि फैब्रिकेटेड है, और ये दूसरा एक्चुअल जो है ना वो है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये ओरिजिनल वर्जन है। इसमें उनके जो वकील हैं आदिल साहब, जो इमरान खान के इस एप्लीकेशन को फ़ाइल करने में वकील हैं, उनकी जानिब से भी बाकायदा उनका ट्वीट जो है वो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये वाला पैराग्राफ हमने नहीं लिखा था, जिसको कि सोशल पैराग्राफ नंबर 5 का रेफरेंस कामरान साहब यहाँ पर दे रहे हैं, जिसको तब्दील किया गया है। जी, जो फैब्रिकेटेड उन्होंने कहा वकील साहब ने कि ये हमने नहीं लिखा ये वाला पैराग्राफ। उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान न्याज़ी इज़ सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेडिकल कंडीशंस वेयर एन हिज लेग इज़ स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम बुलेट वुंड्स, यानी वो जो उनको गोले के वुंड्स ज़ख़म आए थे उससे वो अभी तक मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुए। दूसरी जो चीज़ इसमें डाली गई है, फैब्रिकेट की गई है, वो है जी कि वाइल डॉक्टर्स हैव आल्सो रिसेंटली डिस्कवर्ड रेक्टल प्रोलैप्स एंड हेमराइड्स। हेमराइड्स नाज़रीन जो ये मेडिकल लैंग्वेज है, और हेमराइड्स का मतलब होता है कि ये जिसको हम पाइल्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, बवासीर कहते हैं, ये वो वाली उस बीमारी का इन्होंने जिक्र किया है। और रेक्टल प्रोलैप्स जो है वो यही होता है कि आपका जो आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उसमें से कोई उस आंत का हिस्सा जो है वो मकत की जगह से वो बाहर आ जाता है आपकी बॉडी से। तो ये भी एक सीरियस कंडीशन होती है, तो जिसकी वजह से आपको बैठने में, आपको मूवमेंट में, आपको ट्रैवल करने में जो है वो तकलीफ़ होती है। ये इन्होंने यहाँ पर जो फैब्रिकेटेड है मामला, उसके ऊपर ये चीज़ आया था। इसके ऊपर से जी बिल्कुल मुबैना तौर पर, तो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर को बहुत फैलाया जा रहा है, और उस पर उनकी अगर ये चीज़ें हैं भी, लेट अस सपोज, हम किसी बीमारी का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखें ये यानी कि किसी को भी हो सकता है, और ये आपको पता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है किसी की बीमारी से मुतालिक, इंटरनेशनली ये बात एक्नॉलेज है कि ये एक पर्सनल एंड प्राइवेट अफेयर होता है किसी का भी। आप किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट या उसकी बीमारी से मुतालिक कोई भी चीज़ जो है ना वो आप पब्लिक में नहीं ला सकते, एक्सपोज नहीं कर सकते। दिस इज़ समथिंग पर्सनल एंड प्राइवेट, किसी का भी हो। लेकिन यहाँ पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और उस चीज़ पर मजाक उड़ाया जा रहा है जो कि यानी कि है ही नहीं।
अब ये बात आती है कि जी असल में ये वाला जो पैराग्राफ है जो अभी हमने आपको दिखाया, ये पैराग्राफ फैब्रिकेटेड है। ये वैसे ही डाल दिया गया जिस तरह से कि कहा जा रहा है कि जी कैलिब्री फ़ॉन्ट था। जी जी बिल्कुल। पनामा केस में आपको याद होगा कि कैलिब्री फ़ॉन्ट जो है वो सामने आया था, उसका बड़ा जिक्र हुआ था और उसमें हुआ यह था कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक कंटेंट जो है वो रिटन कंटेंट जो है वो जमा कराया था उस ट्रायल कोर्ट में, जिसमें ये कहा था कि जी वो जो इवान फील्ड के फ्लैट्स हैं उनकी जो ओनरशिप है या उनका जो उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। तो वो एक डीड टाइप चीज़ थी जी, एक डीड थी, लेकिन वो कैलिब्रे फ़ॉन्ट में थी। उस पर जो तारीख पड़ी हुई थी उस वक्त कैलिब्रे फ़ॉन्ट ईजाद ही नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था कंप्यूटर की दुनिया में। तो ये झूठ जो है वो वहाँ से पकड़ा गया। तो इसको उससे रिलेट किया जा रहा है कि जी इसी तरीके से ये भी कोई कैलिब्रे फ़ॉन्ट वाला मामला है जिसके ऊपर जो एंटी पीटीआई लोग हैं वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसमें इमरान खान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि उनको अब इस वक्त ये बीमारी लाक हो गई है और वो बहानेबाजी कर रहे हैं और जो कुछ भी है। तो जो असल पैराग्राफ है जी वो ये वाला पैराग्राफ है जिसमें कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज है, जिसमें उन्होंने सिर्फ साफ तौर पर यह कहा है कि जी इमरान खान बट आल्सो ऑफ दोज हु आर फिजिकली प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स द ऑनरेबल जजेस लायर्स एंड ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स। इसमें कहीं पे भी ना उस बीमारी का जिक्र है, ना रेक्टल प्रोलेप्स का जिक्र है, ना हेमराइड्स का जिक्र है, ना पाइल्स का जिक्र है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो पीटीआई की जानिब से जो क्लैरिफिकेशन आई है और जो प्रोपेगेंडा या कोई एक फेक कैंपेन जो की जा रही है इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, दैट इज फेक। सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन नहीं है, जो पाकिस्तान पीएमएलएन की जो वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने भी इसके ऊपर एक इमोजी ट्वीट की है, सिर्फ इस एक ट्वीट से मुतालिक जिसमें ये पाइल्स का जिक्र किया गया। और उन्होंने कोई अपने सेंटीमेंट्स लिख कर तो नहीं ज़ाहिर किए, लेकिन उस इमोजी के ज़रिए उन्होंने उस ट्वीट को मज़ीद वायरल करने में अपना किरदार ज़रूर अदा किया है। और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है जब हमारी सीनियर लीडरशिप, जिनको लोग देखते हैं, जिन पर बहुत से लोग रिलाई कर रहे होते हैं अपना ओपिनियन बनाने के लिए, और जब वो लोग इस तरह की छोटी हरकत करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा और नेगेटिव असर पड़ेगा, जो ख़ास करके यूथ है हमारा, जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर। क्यों सर, आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पे देखें हुकूमत तो फ़ाइट कर रही है कि जी ये फ़ेक प्रोपेगेंडा या फ़ेक न्यूज़ जो है ये नहीं ट्रैवल करनी चाहिए। तो और वो विदाउट असर्टनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़, यानी किसी ने आपको कह दिया कि जी ये इमरान खान के वकील ने ये दिया है, दैट इज़ अ फेक डॉक्यूमेंट, आपने उस फेक डॉक्यूमेंट को सच मान के उसके ऊपर वो जो है ना हर्जा सराई जो है वो शुरू कर दिया। मैं फिर ये कहूँगा कि बीमारी या बीमार हो जाना जो है उसमें हकीकत यह है कि वो किसी का भी मजाक जो है वो नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो किसी का प्लेटलेट्स का मामला हो, चाहे कोई पाइल्स का मामला हो या कोई बुलेट इंजरी हो, किसी भी तौर पर भी। तो ये इस किस्म की जो ये मेडिकल रिवोल्यूशंस होते हैं ये कतई तौर पर भी ना तो इंफॉर्मेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के ज़मरे में आते हैं और ना ही ये इनको मीडिया की ज़ीनत बनना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो आपकी पर्सनल एंड प्राइवेट एक चीज़ होती है जिसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। तो ये तो फिर फेक चीज़ है, ये तो डबल, यानी कि किसी में जो डबल ऑफेंस हो रहा है यहाँ पर कि एक तो आप किसी की मेडिकल कंडीशन को मजाक बना रहे हैं और दूसरे कि वो उस चीज़ पे कर रहे हैं जो कि है ही फेक और फैब्रिकेटेड है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक यही हकाइक जो हैं वो हमारे सामने आए हैं, लेकिन वो जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो अपने हुक्मरान हैं वो खुद ही इसको झूठ को वो पैडलिंग कर रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि कामरान साहब ने बताया और काफ़ी डिटेल इन डेप्थ उन्होंने मवाजना किया है दोनों पैराग्राफ्स का, जिसको पहले एक फ़ेक पैराग्राफ बनाकर उसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया और उसके बाद जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं वो टूल्स कोई आम ट्रोल्स नहीं है, बल्कि वो सीनियर लीडरशिप है एक पर्टिकुलर सियासी जमात की, पाकिस्तान पीएमएलएन की, जो लोग इसको इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि कल को उन्हें भी मालूम है, क्योंकि ये फ़ेक है और सबको मालूम पड़ जाएगा, तो उनका वो जो ट्वीट है वो भी इस तरह उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो उसमें टेक्स्ट नहीं लिख रहे, सिर्फ और सिर्फ एक इमोजी के साथ वो अपना जो एक्सप्रेशन है वो ज़ाहिर कर रहे हैं और उस ट्वीट को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक गलत हरकत है, छोटी हरकत है। पर्सनल अगर एक चीज़ है, किसी भी शख्स की कोई बीमारी है, जैसा कि प्लेटलेट्स का जिक्र किया जो कि नवाज़ शरीफ साहब का रेफरेंस गालिबन दे रहे थे कामरान साहब, वो भी पर्सनल था, उनकी जो वाइफ बीमार थी वो भी पर्सनल इशू था, उनकी बीमारी
जब उनका मजाक उड़ाया गया। और आज इमरान खान के हवाले से जो इस तरह की बीमारियों के नाम लेकर उनको सोशल मीडिया पर रिडिक्यूल किया जा रहा है, ये भी एक ज़्यादती है एक सीनियर रहनुमा के साथ।